नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एंटी क्लासेस में। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि भैया यदि आप एग्जीबिशन में जाते हैं सिक्के बेचने के लिए तो कौन कौन से नोट लेके जा सकते हैं, वो उस वीडियो में हमने बताया था। और उसके अलावा भी बहुत सारे नोट आप लेके जा सकते हैं, लेकिन जो हमने बताए थे वो हाथों हाथ आपके बिकेंगे वहाँ। लेकिन आज की वीडियो में है कि भाई हम एग्जीबिशन में जब सिक्के बेचने के लिए जाते हैं तो कौन कौन से सिक्के लेके जाने चाहिए जो जाते ही आपके हाथों हाथ बिके और अच्छा भी प्रॉफिट आपको दे। तो इस वीडियो में खास यही है और इस वीडियो में हम बताएंगे कि भाई कौन कौन से सिक्के आप लेके जाए। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। जैसे कि बताया कि भाई आप एग्जीबिशन में कौन कौन से कॉइन लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई पहली बात तो ये है कि आप जब एग्जीबिशन में जाते हैं और आपके सिक्कों की कंडीशन सबसे पहले मायने रखती है, ठीक है ना। सबसे पहले आप जो सिक्के लेके जाएंगे, कौन से लेके जाएंगे वो तो हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो सिक्का आप लेके जाए बिल्कुल कंडीशन शानदार होनी चाहिए। बहुत अच्छी कंडीशन होगी तो ही आपको वहां एग्जीबिशन में तवज्जो दी जाएगी, नहीं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो कौन से भाई आज वीडियो में हम बता रहे हैं कि 1 रुपए के कौन से सिक्के आप लेके जा सकते हैं यदि आपके पास है। जो सिक्के हम दिखा रहे हैं तो यदि वो है आपके पास तो किस कंडीशन में आप उनके अच्छे खासे पैसे छाप सकते हैं। और जो सिक्के हम आपको दिखा रहे हैं ऑलमोस्ट रेयर सिक्के आपको दिखा रहे हैं। और एग्जीबिशन वाले भी या स्टॉल जो भी लगा के रखे हुए हैं वो लोग केवल रेयर सिक्का लेते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास है तो हम आपको प्राइस बता देते हैं, उस प्राइस के आसपास आप उस सिक्का को सेल कर सकते हैं और इस बहाने आपके एग्जीबिशन में ये सिक्के की नॉलेज आपको मिल जाएगी, उसकी कीमत को आपको पता लग जाएगा। तो हम इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं कि भाई ये रेयर सिक्के हमने आपको दिखाए हैं कि भाई जब भी आप एग्जीबिशन में जाएं तो इस तरह के सिक्के और इस कंडीशन के सिक्के आप लेके जाएंगे तो हाथों हाथ आपके सिक्के बिकेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1950 रुपए का एक सिक्का। देखिए कैसी गजब की कंडीशन है, ये देखिए भाई, ये गजब की कंडीशन है। और इस कंडीशन में आप लेके जाएंगे सिक्के तो ये सिक्के आपके हाथों हाथ बिकेंगे। और प्राइस क्या रहेगा भाई, प्राइस रहेगा इस सिक्के का इस कंडीशन में प्राइस रहेगा 500 रुपए से 700 रुपए के बीच में। क्या समझा आपने, 550 रुपए से लेके 700-800 रुपए के बीच में ये सिक्के का प्राइस आपको मिल सकता है। तो जो भी सिक्के आप यहाँ देखेंगे सभी ऑलमोस्ट रेयर सिक्के हैं। रेयर सिक्के होने का मतलब होता है कि ये सिक्के बहुत कम बने हैं, ठीक है ना। तो जो चीज कम बनती है तो वो महंगी इसलिए हो जाती है क्योंकि उसको खरीदने वाले बहुत ज्यादा है। अभी आपने देखा भी होगा जब नई नई कोई सब्जी आती है, टमाटर या फिर कोई नई नई गोभी आती है, खासकर गोभी पे आपने, क्योंकि आप भाई आप मैं ऐसे ऐसे उदाहरण देता हूँ कि वो आपके जीवन पे लागू होते हैं। नई नई गोभी आती है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी भी आती है, फिर भी वो 300 रुपये किलो बिकती है। और जब पीक सीजन होता है गोभी का तो वो बिकती है आपकी 10 रुपये किलो, है ना। तो कहने का भाव क्या है, जब शुरू में गोभी आई तो उसका उपलब्धता प्राप्ति कम थी और इसलिए महंगी थी। ऐसे ही जो सिक्का कम बढ़ा, जिस सन का सिक्का कम बढ़ा वो महंगा हो जाएगा क्योंकि लिमिटेड स्टॉक में बना और खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, इसलिए इन सिक्कों की रेयर सिक्के कहलाते हैं और उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरा सिक्का हम दिखाते हैं जो कि आप इस तरह का यदि सिक्का है 1962 का 1 रुपया यदि आपके पास है और इस कंडीशन में यदि आपके पास है तो ये आपको दे सकता है 300 रुपये से 400 रुपये के बीच में। ये बहुत ही ये अच्छी कंडीशन में है और ये दे सकता है आपको 300 रुपये प्लस दे सकता है, बोले तो 250-300 रुपये के आसपास नॉर्मली कोई भी आपके ये सिक्के खरीद सकता है। भाई तीसरा कॉइन है आपके सामने, ये महात्मा गांधी का 1 रुपये का सिक्का। ये देख सकते हैं आप, महात्मा गांधी का 1 रुपये का सिक्का। ये देखिए भाई, महात्मा गांधी 1 रुपये सिक्का। अब ये भी ट्रेंडिंग में है, बोले तो डिमांडिंग है। अभी इसके प्राइस भाई अच्छे खासे बढ़ रहे हैं।
पिछले साल इसके प्राइस को ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब ट्रेंडिंग में है, बोले तो डिमांडिंग में है। ये भी सिक्का आपको दिलवा सकता है 125 रुपये से 150 रुपये के बीच में, यदि वो शानदार कंडीशन में है। ठीक है, अब चलते हैं एक रुपये का जवाहरलाल नेहरू का सिक्का। ये देखिए लश्कारे मारता हुआ 1 रुपये का ये सिक्का, ये देखिए भाई, है ना। और ये भी बड़ा ही फाइन, बहुत ही यूएनसी कंडीशन में है, बोले तो बहुत शानदार कंडीशन में है। ये सिक्का भी अभी भाई 120 से लेकर 150 रुपये के बीच में बहुत डिमांडिंग है, बहुत ट्रेंडिंग में है, और ये जाते ही आपका बिकेगा, बशर्ते इस जो कंडीशन में दिखा रहा हूँ उस कंडीशन का आपका सिक्का होना चाहिए, तभी ये जाके नॉर्मली आपका एग्जीबिशन में सेल हो जाएगा। आगे फिर एक सिक्का है, ये महाराणा प्रताप का 1 रुपये का सिक्का। ये भाई अभी कुछ टाइम पहले ही 2003 में बना था, और ये बहुत ही अभी ये भी काफी डिमांडिंग में है भाई। जिस कंडीशन में मैंने दिखाया है इस कंडीशन में ये सिक्का 120 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में नॉर्मली बिकता है, और यदि है तो आपके पास संभाल के ले जाइएगा, ये भी अच्छी खासी आपको पेमेंट दे सकता है। और लास्ट का सिक्का भाई बहुत ही जबरदस्त डिमांडिंग में है। ये देखिए भाई, ये है वीर दुर्गादास का 1 रुपये का सिक्का, जो कि बहुत ही प्यारी कंडीशन में है। आप यदि आपके पास ये है 1 रुपये का सिक्का, तो ये आपको दिलाएगा 350 से लेके 400 रुपये तक। तो दोस्तों, इन वीडियो में आपने देखा, हमने 5-6 सिक्कों के आपको रूबरू करवाया और उनकी क्या कीमत एग्जीबिशन में हो सकती है। और ये सिक्के आपके पास होंगे तो डेफिनेटली एग्जीबिशन में जो लोग स्टॉल पे लगा के बैठे हुए हैं वो आपसे ये सिक्के हाथों हाथ ले लेंगे। भाई ये मैंने मार्केट प्राइस बताया है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये मैंने एट प्रेजेंट मार्केट रेट बताया है, लेकिन जब स्टॉल वाले स्टॉल के अंदर बैठते हैं तो डेफिनेटली वो स्टॉल की फीस देते हैं, और वहाँ 2-3 दिन रहते हैं तो उसका खाना पीना भी उनका खर्चा होता है। तो वो खर्चा और स्टॉल का जो कीमत होती है वो लोग भी चाहते हैं कि भाई इन सिक्कों से पूरा की जाए। तो कहने का भाव ये है कि भाई जो रेट मैंने बताया है उससे सिक्का 10-20 रुपये कम भी यदि वो लेते हैं तो आपको दे देना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी अपने बच्चों को छोड़ के पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप, क्योंकि जब भी आप एग्जीबिशन में जाते हैं तो आपकी इच्छा बहुत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए, लेकिन भाई उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों, ये रेयर सिक्कों की एग्जीबिशन, एक रेयर सिक्कों की ये जो नॉलेज आपको कैसी लगी, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। खास बात एक है कि भाई आप लोगों के प्यार और सहयोग से हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, और दोस्तों यूँ ही आप अपने प्यार बनाए रखें, और हम इसी तरह आपको अच्छी सिक्कों की नॉलेज देते रहेंगे, और हम यूँ ही आगे आपके हाथ और प्यार के साथ बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।